नमस्कार दोस्तों। बजट 2025 ने जहां 87A की रिबेट बढ़ा करके 25,000 से न्यू टैक्स रिजीम में 60,000 कर दी, जो एक सब्सटेंशियल रिलीफ के रूप में मध्यम वर्ग को राहत जैसा माना गया है, देखा जा रहा है। वहीं एक इससे जुड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो लिस्टेड सिक्योरिटीज पर आता है, जिस पर के 20% के रेट से टैक्सेशन की व्यवस्था की गई है, क्या उस इनकम पर लगने वाले टैक्स पर भी अब रिबेट कंटिन्यू रहेगी? 25,000 से ज्यादा हम 60,000 की रिबेट क्लेम कर पाएंगे? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि असेसमेंट ईयर 24-25 की आईटीआर फाइलिंग में भारत सरकार ने प्राइमा फेसाई रिटर्न प्रोसेस करते समय शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A पर रिबेट नहीं दी थी 87A की। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के डायरेक्शन की वजह से फाइनली 15 जनवरी 2025 तक जेसॉन यूटिलिटी रिवाइज की गई और लोगों को फाइनली रिबेट दी गई। अब क्वेश्चन आया, क्या इस बजट ने 87A की रिबेट को सीमित कर दिया, यानी 111A की जो टैक्सेबल इनकम है 20% वाली, क्या उस इनकम में से भी मैं रिबेट क्लेम कर सकता हूं या नहीं? मेरा मानना है दोस्तों, सेक्शन 87A में इस बार एक स्पेसिफिकली सेकंड प्रोविजन इंसर्ट किया गया है, जिसमें कह दिया कि आपको जो 87A की रिबेट है वो 115 BAC जो कि न्यू स्लैब रेट की बात करती है, उसमें लगने वाले टैक्स से ज्यादा रिबेट नहीं मिलेगी। तो क्योंकि सेक्शन 111A की टैक्स रेट यहां पर कवर्ड नहीं दिख रही, इसलिए वित्त वर्ष 2025-26 ऑनवर्ड्स मेरी राय में जो रिबेट है 87A की, वो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम पर लगने वाले टैक्स के अगेंस्ट नहीं मिलेगी। लेकिन इसका एक इंटरप्रिटेशन ये होगा फिर कि हमने ऑलरेडी वित्त वर्ष 23-24 यानी असेसमेंट ईयर 24-25 में रिबेट क्लेम कर ली और हम असेसमेंट ईयर 25-26 में भी ये रिबेट क्लेम कर पाएंगे, परंतु ये रिबेट अब वित्त वर्ष 2025-26 ऑनवर्ड्स नहीं मिलेगी। ये क्लैरिटी यहां पर दिखती है एंड आई होप इस क्लैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में आप अपनी टैक्स प्लानिंग या टैक्सेशन कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।